बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बहनों, हस्बे ममूल इबादत के फ़राइज़ से फ़ारिग होकर अपनी हंडिया की तरफ आए हैं। तो हंडिया मैंने आज सुबह ज़रूरत पड़ गई हंडिया पकाने की। तो मैं वैसे थोड़े दिन में अक्सर ही रोज़ाना ही हंडिया सुबह को बना रही हूँ। तो आज पालक पड़ी हुई थी काटी हुई, तो कुछ चने चने मैं ब्लैक और जो है वाइट चने अक्सर ही उबाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, और कुछ दालें भी ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि कभी अचानक ज़रूरत पड़े ना, जैसे अब मुझे ज़रूरत थी तो फिर जल्दी से पक जाते हैं। तो ये पालक चने जो हैं ये मेरे बेटे की बड़ी फेवरेट पसंद है, बड़े बेटे को बहुत पसंद है जी। तो मैंने कहा ये पका देती हूँ। तो ये मैंने पालक को बॉयल किया। तो साथ साथ मैं कभी बताती जाऊँ, जो मुझे इल्म होता है मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ कि पालक को कभी भी ढाँप कर नहीं पकाना चाहिए, इसको ओपन ही पकाना चाहिए। इसके अंदर कुछ अच्छी भी बहुत है, खून पैदा करती है, बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ जहरीले असरात होते हैं जो ओपन में ये उठ जाते हैं, इसलिए इसको ढाँप कर नहीं पकाना चाहिए। तो ये मैंने मसाला बना लिया। तो पालक को बॉयल कर लिया, चने पहले बॉयल हैं, फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैं पालक पहले डाल के थोड़ी सी उनको मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, अब चने डाल दिए हैं। तो ये फ्रीज़र में सही वो फ्रीज़ हुए थे, बस अब खुल गए हैं। तो ऐसे अगर चीज़ मतलब पड़ी हो, फ्रीज़र में रखी हो, बॉयल की हो, तो एक मिनट सेकेंड में हंडिया तैयार हो जाती है, कोई इतनी देर नहीं लगती। तो ऐसे मैं भी जल्दी से ये बना लेती हूँ। तो मुझे ये बड़ा आराम होता है जब मैं चीज़ें बॉयल करके रख लूँ, सब्ज़ियाँ बना के फ्रीज़र में रख लूँ, तो फिर मुझे आराम रहता है, जिस टाइम मर्ज़ी मैं हंडिया बना लेती हूँ। नहीं तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो नाश्ते के बाद छत पे आए हैं जी। आज थोड़ी धूप निकली तो कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोने ऊपर आए हैं। जो काम वालियाँ, कपड़े धोने वालियाँ, जो झाड़ू लगाने वालियाँ, वो तो अब आ ही नहीं रही। कोई अपने गांव गई हुई है, कोई बीमार है, ऐसे ही बस जैसे सारे बीमार हो जाते वो बेचारी हो जाती हैं, तो खुद ही करने पड़ते हैं काम। आज बेटे को तो छुट्टी थी, तो उसको भी शौक़ उठा कि मैं ज़रा छत साफ़ कर दूँ। तो ये देखो बड़े शौक़ से लगा हुआ है आज छत साफ़ करने। छोटे बेटे को करता तो नहीं है ऐसे काम ये, लेकिन आज शौक़ से ही लगा हुआ है। मैं चलो अच्छी बात है, इसको भी कुछ काम आने चाहिए। ये ज़्यादा बाहर के काम ज़्यादा करता है, कोई लाने वाली चीज़ ये कर दो, वैसे काम करता है ये, लेकिन ये जो झाड़ू वगैरह है ना, ये नहीं कभी इसने इतना किया। तो ये देखें, और कोशिश से पूरी अच्छी तरह सफाई कर रहा है वो। धूप निकले तो दिल करता है कि काम भी करें, धूप ही नहीं होती, ये पत्ते भी झाड़ रहा है जी, वो देखें। उसने कहा कि दोबारा गिरे ना, गंद ना पड़े, तो जो ड्राई पत्ते हुए थे वो झाड़ लिए उसने। ये छत काफ़ी बड़ी है, ये तो आधी छत है जहाँ पौधे लगाए हुए हैं, तो झाड़ू लगा रहा है। तो मुझे भी काम, मैंने भी कुछ काम करना शुरू किया,
छत पे। ये देखें, ये अनार का पौधा, इसके भी पत्ते उसने झाड़ दिए हैं। तो मैं ये गुले दोधी थी, इसके भी पत्ते जो थे, फूल जो थे खुश्क हुए थे, मैंने वो काट के उतारे हैं। नए आवे नई कलियाँ आएंगी, वो फूल खिलेंगे। जब खिलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल। तो मैं ये खुश्क फूल उतार रही हूँ। और मेरे साथ मेरी पोती भी लगी हुई है, बड़ी वाली। बच्चों को अपने साथ शामिल करना चाहिए ऐसे कामों में, पौधों में, फिर ही बच्चों को दिलचस्पी होगी। अगर हम आजकल यही ज़्यादा परेशानी रहते हैं, बच्चे जी मोबाइल नहीं, टीवी नहीं छोड़ते, मोबाइल नहीं छोड़ते। अगर आप बच्चों को ये काम नहीं देंगे, ये करने का शौक़ नहीं डालेंगे, तो वो कैसे करेंगे ये काम? उनका तो ज़ाहिर है कि वो तो बैठे मोबाइल और टीवी के पीछे पड़े रहेंगे। तो उनको खुद शौक़ डालें। तो ये इंशाल्लाह ये पौधों वाला शौक़ बहुत हेल्दी शौक़ है जी। ये इंसान कभी बोर नहीं होता। मैंने खुद देखा है कि जब मैं ये काम करती रहती हूँ ना, मैं कभी मतलब टेंशन में नहीं आती कि मैं ईज़ी होकर ये शौक़ से काम करती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब बच्चों में ये शौक़ पड़ना चाहिए। ये मतलब काम करें तो बहुत अच्छा दिल लगा रहता है। फिर वो इस चीज़ों में इंसान के अंदर बर्दाश्त बहुत पैदा हो जाती है। जब वो नई नई कोंपलों का इंतज़ार करते हैं निकलने का, और जब वो कोई चीज़ बोते हैं फिर उसका इंतज़ार करते हैं, तो ये डिप्रेशन वगैरह को दूर करते हैं ये पौधे। इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अपने अपने बच्चों को ये ज़रूर शौक़ डाला करें कि वो भी पौधों में दिलचस्पी लें और काम करें। तो मुझे वैसे भी बहुत खुशी होती है जो बच्चे पौधों में मतलब काम करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको बच्चों में। तो मैं तो थोड़ा सा भी कोई छोटा सा भी पौधा किसी ने रखा हो तो मुझे लगता है कि इनको शौक़ है बस। तो मुझे भी जुनून की हद तक शौक़ है, लेकिन बस कभी कभी हो जाता है कि कुछ सेहत के मसाइल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जब आके पौधों के पास बैठ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बस उतनी देर ही होता है जितनी देर ऊपर नहीं आती, मैं पौधों के पास नहीं आती, उतनी देर बस होता है। जब आ जाऊँ, या आजकल ज़्यादा है कि सर्दी है, धूप नहीं आ रही, 2-3 दिन से धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए। तो ये नींबू के पौधे हैं तो आजकल उनकी दिसंबर में छांटी कर देनी थी, क्योंकि वो दिसंबर में छांटी करेंगे तो वो फरवरी में इसकी कोंपलें नहीं आएंगी। तो जितनी छांटी करेंगे कोंपलें नहीं आती हैं किसी भी पौधे की, खासकर नींबू और गुलाब वगैरह जो होते हैं उनकी कर देनी चाहिए। तो जो अभी तक नहीं हो सकी, तो आज मैंने शुरू की थी, मैंने कहा करती हूँ इनके। लेकिन मुझे वो जो कटर था ना, प्लास कटर, जो वो टहनी मोटी काटने वाला, वो नहीं था मिल रहा। तो वो दूसरे कटर से इतनी मोटी टहनियाँ नहीं काटी जाती, जो मेरे हाथ से कटी जा रही थी वो मैंने सीजर से काटी हैं। तो बाकी मैं कल इंशाल्लाह अगर बफज़ल अल्लाह ताला धूप निकली तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि दिसंबर का एंड हो चुका है तो अभी तक मैं नहीं काटी। ये दिसंबर में ही काट देनी चाहिए। ये देखें ना, ये देखें, ये है जी मरवे के पौधे हैं, इसको भी मरवे का फल लगा हुआ है। तो ये कचरा सोच के आज बेटे को सारा शौक़ आया, मैंने कहा शुक्र है। शौक़ होना चाहिए, ये नहीं होता कि लड़कियाँ और लड़के ये कहा, लड़कों में भी शौक़ होने चाहिए, ये करने चाहिए, बच्चों को इस काम में लाना चाहिए कि वो घर की सफाई में दिलचस्पी लें, क्योंकि ऐसे बच्चों को शौक़ पड़ता है। देखिए ये अब सफाई की है इसने, तो इसको शौक़ रहेगा ना कि यहाँ गंद ना पड़े। तो ऐसे ही अगर बच्चे लड़कियां लड़के काम करें ना, उनको शौक़ है, हमने सफाई की, गंद ना डालें। तो जब दूसरे के सफाई की आराम से गंद डाल जाता है, तो इसलिए खुद अपने हाथ से भी काम करने चाहिए बच्चों को। अगर हम हेल्परों की मदद से बैठे रहेंगे कि हेल्पर आएगी, वो करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो हमारे बच्चों को कैसे काम की जाएगी, कैसे उनको समझ आए कैसे काम करने हैं। ठीक है,
उनको भी काम की तरफ लाना चाहिए, अपनी बेटियों को बेटों को। तो ये देखें, ये चीकू का पौधा है, तो उसको भी चीकू लगे हुए हैं। हाँ, ये मैंने उतारे थे फूल उसके खुश्क, तो ये उठा लिए हैं। तो बस ये बच्चों को कभी कभी, ये जो हमारे बच्चे जाते हैं जी पिज़्ज़े खाने होटलों पे, ये तो है बच्चों को शौक़ होता है, लेकिन बच्चों को उनके साथ साथ ये काम थोड़े कराने चाहिए। बच्चों को नर्सरियों में लेके जाना चाहिए, वहाँ बच्चे नए नए पौधे देखें, बहुत मुख्तलिफ फूल देखें, तो वो खुश हों, उनको शौक़ पड़े। ये चीज़ें जो होती है ना, ये सेहत के लिए भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये पिज़्ज़े वगैरह बर्गर वगैरह जो भी होते हैं फास्ट फूड वगैरह, ये सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन बच्चों को जो हम आते डालेंगे वो ही उनको पड़ेंगी। ये देखो इतनी मजबूत बहार बूटी का पौधा जो है वो निकल आया था। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी इसको निकालना है, आज फिर मैं बेटे से कहा कि ज़रा इसको निकाल दो, खींच दो। तो ये मैं एक क्यारी पार्क पड़ी हुई थी, उसको भी ठीक कर रही हूँ, उसकी मिट्टी भी। तो ये जो मिर्चों का पौधा है, ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 2 साल का पौधे पड़े हुए हैं 2 मिर्चों के, लेकिन मैंने उनको इतना संभाला हुआ है कि सर्दियों में आज आजकल सीज़न नहीं है कि ओपन ऐसे ही शेड के बगैर मिर्चें जो हैं वो लगा दें, तो वो आजकल नहीं रहती, क्योंकि जैसे कि धुंध कोहरा वगैरह पड़ता है ना, तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन मैंने उनको संभाला हुआ था, अब मैं उसकी छांटी की है, उसकी भी छांटी करें कोंब ले आएंगी। तो ये जो मेरी पोतियाँ माशाल्लाह, इनको बहुत फिक्र है झाड़ू लगाने का ये देखे कैसे लगी हुई हैं, उन्होंने चाचू के साथ, अपने चाचू के साथ झाड़ू लगाना शुरू किया हुआ है। ये देखें, ये भी बहुत बारीकी से काम कर रही हैं। ये देखें, मिट्टी भी इधर से वो फिंगर से मिट्टी हटा रही है। ऐसे ऐसे होता है, बच्चों को साथ लगाएंगे तो ऐसे शौक़ पड़ते हैं बच्चों को सफाई का। तो अच्छा, ये मैं देख रही थी नींबुओं के जो पौधे, एक पौधा था पहले उसके नींबू फट जाते थे, तो पता नहीं क्या उनमें क्रैक से शुरू हो गए आने, तो उसके साथ दूसरा था उसमें भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि बीमारी एक में थी दूसरे में लग गई। तो ये मैंने कुछ उतारे हैं, मिर्चें भी उतार दी हैं, अब मैं छांटी कर रही हूँ। तो अब नीचे आ गए हैं जी, नीचे आके मेरा बेटा कह रहा था जी मुझे खसखस का हलवा बना के दो, तो खसखस का हलवा बनाया। बनाने के लिए मैं अभी खसखस जो है ना वो भिगोई है। खसखस मैं शुरू से ही, मैं जब धूप के दिन होते हैं ना, मैं ऐसी चीज़ें साफ़ करके ना तो रख लेती हूँ। खसखस हो गई, अजवैन, ज़ीरा, हल्दी वगैरह सब मैं मतलब इजाफी लेके साफ़ करके उनको सुखा लेती हूँ। धूप होती है ना जब, वैसी चीज़ें आराम से, आजकल तो बहुत टाइम लेती है ना चीज़ें, धूप नहीं होती, तो उस वक्त मैं धोई हुई थी। जब मैं खसखस फिर धोऊँगी तो अपनी बहनों को ज़रूर दिखाऊँगी कैसे धोनी चाहिए, खसखस को कैसे धोना है। तो ये जो मैंने अंगीठी जलाई है, तो इसके ऊपर रखा मैंने फ्राई पैन। तो अब मैं खसखस का जो हलवा है वो तैयार करती हूँ। जब ये चापर वगैरह नहीं होते थे, जब नहीं थी इतनी सहूलतें, तब वह चीज़ें तो उस वक़्त भी बनती थी। उस वक़्त वो जो कुंडी होती है, डंडा होता है, उसमें इसे पीस के, मतलब अच्छे, इससे भी ज़्यादा अच्छी पीसती थी वो। पीस के तो हम बनाते थे सालन खसखस का, बहुत मज़े का बनता है वो भी। मैं जल्दी अपनी बहनों को बना के दिखाऊँगी। तो ये खसखस मैंने फ्राई पैन में ऐसे ही डाल के मैं कुछ उसको भून रही हूँ, इसलिए कि ये खुद भी आयली होती है, मेरा मकसद है इसके अंदर से पानी खुश्क करना। तो ये खुश्क हो चुका है पानी, उसका मैं निकाल लिया। अब ये देसी घी मैंने डाला है, तो अब देसी घी जो है वो तो हो चुका है गरम। उसके अंदर मैंने 1 गिलास छान के दूध का डाल दिया।
तो ये चीनी डाल दी है जी। तो मैं ये कोई तरकीब नहीं बता रही अपनी बहनों को, इसलिए मैंने कोई वज़न वगैरह नहीं बताया, लेकिन बता भी देना चाहिए क्योंकि बेहतर रहता है। यानी कि 1 कप खसखस थी तो 1 कप चीनी, 1 गिलास जो होता है पाइया वाला वो दूध थी। तो बना मैं आपके सामने रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं। तो ये खसखस का हलवा जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए तो मुझे कोई अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी। खसखस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, ज़हनी सुकून के लिए बहुत अच्छी है। ये गर्म नहीं होती, वैसे होती ठंडी है, लेकिन इंसान के सुकून के लिए बहुत अच्छी है। ये जी मेरे पास खुश्क ड्राई फ्रूट वाला जो कहते हैं ना वो भांडा वगैरह बना हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। वो हमारे घर में पड़ा हुआ था तो मैंने कहा यही डालते हैं, फ़ायदे के लिए है ना सब चीज़ें। तो उसमें सब चीज़ें थी शामिल। तो इसका इतना सुकून है कि ये बना लें आप, तो ये 2 चम्मच बड़े वाले खा के रात को तो और दूध पी लें साथ गर्म, तो आपको सुकून की नींद आएगी। आपके अंदर खांसी वगैरह नज़ला ज़ुकाम रहता हो किसी को, तो ये इंसान इस्तेमाल करे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस मैं तो अब ज़रा को मोटे मोटे फ़ायदे बता रही हूँ, लेकिन किसी मौके पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं खसखस के हलवे के। तो ये मैं जी बना लिया खसखस का हलवा। तो मुझे उम्मीद है कि पसंद करेंगी मेरी बहनें। तो इधर चावल भी बन गए हैं, मटरों वाले चावल बनाए हैं बहू ने। तो अब खाना भी खाना अभी। तो ये बेटा बाज़ार गया हुआ था, थोड़े सौदे मंगाने वाले थे, कोई ज़रूरी बच्चियों का सिरप था। और ये सौंफ सौंफ पड़ी हुई थी घर में, मैंने ये मंगाई है पैकेट, बिल्कुल साफ़ होती है सौंफ, मुझे चाहिए थी। तो ये मेरी दवाई थी जी। तो ये जो छोटी पोती है उसको बहुत शौक है जी अमरूद का, उसने सोने से पहले 1 दफ़ा अमरूद ज़रूर खाने होते हैं। तो ये टमाटर मंगाए हैं। तो सब्ज़ियाँ वगैरह तो घर होती हैं, तो टमाटर वगैरह जो होते हैं ना फिर वो भी ख़त्म हो जाए तो मंगा लेते हैं। उसमें छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं। ये पपीता है, पपीता भी मैदे के लिए, मुझे तो डॉक्टर ने बताया हुआ है पपीता खाने को। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों को जो मर्ज़ी चीज़ें खिलाएं, लेकिन ऐसी चीज़ें वो ज़रूर खाते हैं, उनका नहीं गुजारा होता ऐसी चीज़ों से के बगैर। पिज़्ज़े पैटीज़ वगैरह। ये माशाल्लाह मेरी पोती बैठी हुई है, ये खा रही है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए ज़रूर लाइक करें। खुदा हाफिज़।